हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि साइंस हब। पिछली बार हमने बात की थी अबाउट नॉन कॉर्डेट्स और उसका हम सेकेंड पार्ट ले रहे थे जिसमें हमने एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और लास्ट में हेमिकॉर्डेटा जैसे फाइलम्स देखे थे या पढ़े थे। आई होप आप लोगों ने याद करना शुरू कर दिया होगा क्योंकि इसमें याद करने का बहुत सारा होता है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स को याद करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि काफ़ी सारी एनिमल्स हमारे देखे हुए होते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी भी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हो तो ये ध्यान रखिए कि उस फाइलम में कौन सा एनिमल आता है, तो उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे। सो नाउ स्टार्ट करें कॉर्डेटा को। कॉर्डेटास की अगर बात करें तो इनके पास एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और इसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल सेट्स प्रेजेंट होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट एनुअल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे तो रटने वाली बात हो गई, कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। नहीं, तो अगर आप अपने आप को खुद को देखिए तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है हम। अगर हम बीच में से काट दिया जाए तो जो दो पोर्शन बचेंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम है ही, 3 लेयर्स ऑफ स्किन है, सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें है ही। टेल नहीं है, पर वो टेल होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो गायब हो जाती है बाद में। और हमारा सिस्टम भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और बाकी 3 चीजें ये देखिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, एक पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए और फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, गिल स्लिट्स। अगर ये प्रेजेंट है तो वो प्राणी, वो ऑर्गेनिज्म एक कॉर्डेटा है। अब आगे बात करते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की डिफरेंसेस की। तो वैसे तो आप बता ही सकते हो, नोटोकॉर्ड की हमने बात कर दी, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। फिर हमने गिल स्लिट्स की बात की, भी गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होगी, एक टेल प्रेजेंट होगी और वहां पे वो सारी चीजें एब्सेंट हो जाएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वो भी डॉर्सल और हॉलो और सिंगल होगा। डॉर्सल और वेंट्रल मैंने आपको बताया था। डॉर्सल अगर अपन अपना खुद का देखें हम, तो डॉर्सल हमारा बैक साइड हो जाएगी और वेंट्रल आगे की साइड हो जाएगी। सो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है कि वो वेंट्रल हो जाता है, सॉलिड एंड डबल हो जाता है। फिर हार्ट वेंट्रली है, आगे ही है हमारा हार्ट। और नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट है भी तो वो होता है डॉर्सली प्रेजेंट। बाकी सारे कैरेक्टर्स हम अभी कंसिडर कर चुके हैं। सो कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो सब फाइलास के 3 होते हैं। एक तो है यूरोकॉर्डेटा, जिसको बहुत कॉमनली ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और फिर आता है सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोगॉट जो होती है वो हेड टू टेल रीजन होती है थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा में तो केवल लार्वर में ही नोटोगॉट प्रेजेंट है, बट सेफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। अगर हम बात करें इनकी तो इसमें आ जाते हैं एसिडिया, सल्फा, डोलिलियम और ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फिऑक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे याद रखें, तो उसकी अलग से मैंने लिस्ट दी है लास्ट में, वो आप लिस्ट जरूर याद कीजिएगा क्योंकि कैसे भी आ जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं या फिर आपसे पूछ लेंगे लैंसलेट कौन से फाइलम में आता है, तो वो अच्छे से याद होनी चाहिए। सो नोटोगॉट क्या होता है? नोटोगॉट की हम बात तो कर रहे हैं, तो नोटोगॉट जो होता है वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है और आगे चल के वो हमारी वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है। सो इसके अलावा वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, जिसकी हमने बात की, वेंट्रल साइड में होता है। हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हार्ट 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकता है। किडनीज होती हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस भी होती हैं जो कि फिन्स या लिम्स हो सकती हैं। अब हम वर्टिब्रेटा पे आते हैं क्योंकि हम इसी को डिटेल करेंगे। सो वर्टिब्रेटा पे आप देख सकते हैं कि आगे डिवाइड होता है एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमा में। एग्नेथा यानी जिसमें जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे और ग्नेथोस्टोमा में जॉज प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक ही क्लास आती है, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमा में पाइसिस जिसमें फिन्स होंगे और टेट्रापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट होंगे। फिर फिन्स वाले 2 हो गए, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस, और लिम्स वाले हो गए 4, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल।
जिनमें इस बार हम सिर्फ एम्फीबिया को ही लेंगे। सो अब नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे पहले हमारा साइक्लोस्टोमेटा। अभी साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? ये फिशेस के ऊपर चिपका होता है, एक्टोपैरासाइट होता है ये। एंडो और एक्टो पता है आपको? एंडो यानी जो अंदर प्रेजेंट हो बॉडी के, और एक्टो यानी जो ऊपर प्रेजेंट होता है। सो इसमें क्या होते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसमें कोई स्केल्स या पेयर्ड फिन्स जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। ये कुछ इस तरह से जॉल्स टाइप होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, और ये मेरीन होते हैं, बट ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए टू द फ्रेश वाटर। अच्छा, इसके अलावा क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका कार्टिलेजिनियस होता है। कार्टिलेजिनियस यानी कार्टिलेज क्या होता है? जो आपकी नोज के बीच में एक बोन जैसा स्ट्रक्चर है, अगर हम नोज में अंदर हाथ डालें और एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है, दैट इज कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर्कुलेशन जो है यहाँ पे क्लोज टाइप होगा। स्पॉनिंग जैसे मैंने बताया कि वैसे तो मेरीन होते हैं, पर स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आ जाते हैं ये। लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगा, तब जाके वो एक एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा बनेगा। इसके अलावा इसमें पेट्रोमाइजन आ गया, लैम्प्रे जिसको कहते हैं, और मैगजीन जिसको हम हैगफिश कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्ड्रिक थीस पे। कॉन्ड्रिक थीस होते हैं मैरीन एनिमल्स। ये ज्यादातर फिश टाइप है, तो फिश अगर है तो फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी इनकी। एक कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा इनमें। माउथ जो होगा वो वेंट्रली लोकेटेड होगा, वेंट्रल यानी आगे की तरफ। और इसके अलावा इसमें ऑपिकुलम नहीं होगा गिल्स पे, यानी गिल का कोई कवर प्रेजेंट नहीं होगा। स्किन टफ होगी और प्लेक्सॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा जो टीथ होंगे वो मॉडिफाइड हो जाएंगे प्लेकॉइड स्केल्स में, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, यानी पीछे की तरफ मुड़े होंगे। और जॉज बहुत पावरफुल होंगी। ये सब क्यों होगा? ताकि ये अपने प्रे को कैच कर सके। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, जैसे टॉर्पीडो में होता है, और जिसको भगवान ने इलेक्ट्रिक ऑर्गन नहीं दिया उसको पॉइजन स्ट्रिंग दे दी, जैसे ट्राइगन के अंदर होता है। ये सब के सब पोकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्स सेपरेट होंगे, मेल फीमेल होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मेल्स जो होते हैं उनमें पेल्विक फिन्स जो होते हैं उनमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब जब आप उनकी इमेज देखेंगे तो आप ज्यादा इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो भी स्कॉलेडन, प्रिस्टस, ये सब आते हैं, कुछ हम लास्ट में लेंगे उस लिस्ट में। अब हम बात करते हैं अबाउट ऑस्टिकथीज की। ऑस्टिकथीज जो होते हैं ये बेसिकली आपकी जो फिशेज होती हैं, जैसे रोहू फिश हो गई या हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जो हो गया, वो सब इसमें आते हैं। सो इनके कैरेक्टर्स देख लें। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जिनमें ओपरिकुलम की कवरिंग होती है, जबकि पहले वाले में जब हमने कॉन्ड्रिक थीस की बात की थी वहाँ ओपरिकुलम की कोई कवरिंग नहीं थी। यहाँ पे भी स्केल्स हैं, साइक्लॉइड, स्टीनोइड स्केल, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और इसके अलावा 2 चैम्बर्ड हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड है, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओविपेरस है यानी एगलिंग है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, यानी छोटा सा हिप्पोकैम्पस फिर बड़ा सा हिप्पोकैम्पस, कोई मेटामॉर्फोसिस, कोई लार्वल स्टेज नहीं। अच्छा, एक चीज और है कि कॉन्ड्रिक थीस जो होते हैं उनमें क्योंकि ऑपरिकुलम प्रेजेंट नहीं होता, तो इन सॉरी एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए इनको स्विम करना पड़ता है कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग। और ऑस्टिक थीस क्योंकि एक प्रॉपर फिश है तो इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब हम लास्ट पे आते हैं और वो है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया को तो सब जानते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे गंदा है, वो है फ्रॉग। और भी इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, तो इसको आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप नॉर्मली भी बता सकते हैं कि जो फ्रॉग होता है वो एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, और इसके गिल से भी ये सांस ले सकता है, और बॉडी से भी, जो इसकी मॉइस्ट बॉडी होती है उससे भी रेस्पिरेशन कर सकता है। सो इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। सिर्फ फ्रॉग नहीं आएगा इसके अंदर, सैलेमेंडर भी आता है इसके अंदर। सो बॉडी डिवाइड होती है इनकी हेड एंड ट्रंक में। टिम्फेनम प्रेजेंट होता है ईयर की जगह, जो प्रेजेंट करते हैं ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, ये सब एक क्लोएका में ओपन होते हैं, जो कि बाहर की तरफ फिर ओपन हो जाता है, एक्सटीरियर ओपन होता है। रेस्पिरेशन जैसे बताया गिल से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है, मॉइस्ट स्किन से भी हो सकता है।
थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। इसका मतलब जब ठंड शुरू होगी तो आपको कोई भी फ्रॉग देखने को नहीं मिलेगा। सेक्स एक सेपरेट होंगे, यानी मेल और फीमेल होंगे, जिसे हम बोलते हैं ना मेडिक और मेडिकी, जस्ट लाइक दैट। आप सोच रहे होंगे बार बार फ्रॉग का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, क्योंकि फ्रॉग जो है वो बहुत कॉमनली दिखाई देता है, ये सिर्फ बाकी सब है ये इतने कॉमनली दिखाई नहीं देते। और ये है ओविपेरस और होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इसमें लार्वल स्टेजेस होंगी। सो अब नेक्स्ट आते हैं हम नेम्स टू रिमेम्बर पे, जो मैंने आपसे कहा था ना एक लिस्ट दूंगी मैं पूरी, और ये आपको अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लेनी है। इसमें क्या होता है, जैसे पेट्रोमाइजन है उसको हम लैम्प्रे कहते हैं, मैगजीन है वो हैग फिश को बोला जाता है, डॉग फिश जो है वो स्कॉलिडन है, सॉफिश प्रिस्टस है, ग्रेट वाइट शार्क है कार्करडोन, स्टिंगरे है ट्राइगन, फ्लाइंग फिश है एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस तो बहुत कॉमन है, सी हॉर्स को बोलते हैं, और लेबियो रोहू को, और कटला तो कटला है ही। इसके अलावा भी हैं क्लेरियस मेगर, बेटा फ्लाइंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश, बफोटोड, राना फ्रॉग, आयला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर जो है वो सैलमेंडर ही कहलाता है, और लिमलेस एम्बिफिया भी इसमें आते हैं। ये था हमारा कॉडेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट उसमें हम लेंगे एम्फीबिया और आगे की जो भी क्लासेस हमारी बची हुई हैं। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।